कार्डियक साइकिल को दौराए कल्बी बोलते हैं। कल्ब के माने क्या होते हैं? हार्ट के होते हैं, और कार्डियक के माने भी हार्ट के होते हैं। साइकिल हम जब भी वर्ड यूज करते हैं तो साइकिल का वर्ड का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया कार्डियक साइकिल, आपने पढ़ा होगा यूरिया साइकिल, आपने पढ़ा होगा क्रेब साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स आपने पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में। तो जब भी साइकिल लफ्ज यूज होगा इसका मतलब इवन सेल साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, so the word cycle whenever it is used it means something which is repeated again and again, जो बार बार एक ही फेनोमेना को बार बार रिपीट करता है उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि कार्डियक साइकिल भी कुछ इस तरह का है कि जो क्या होता है बेसिकली रिपीट होता है, यानी कुछ चीजें होती होंगी जो बार बार रिपीट हो रही होंगी। अब वो रिपीट क्या होती है बेसिकली, तो कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, और ये हमें क्या होता है कंटिन्यूअसली होता है ना, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो बीट जो करता है वो बीट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, है ना। तो कार्डियक साइकिल क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स occur in heart in each beat with contraction and relaxation is called cardiac cycle। यानी कार्डियक साइकिल हम लोग किसको, एक सीक्वेंस है किसका, इवेंट का, कहाँ पे होता है, जो कि होता है हार्ट में, किस कब, इन ईच बीट, हर बीट में, यानी एक भी जो बीट हो रहा है उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं किसकी वजह, किस तरीके से, विथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है, the sequence of events occur in heart in each beat with contraction and relaxation is called cardiac cycle। इसको हम लोग दूसरे वर्ड में भी इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट इज कॉल्ड हार्ट साइकिल। क्या कह रहा है, साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या ये एट्रियल क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है, ये इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, साइक्लिकली, के मतलब कब एक बीट में हुआ फिर दूसरे बीट में होगा, तो ये जो हर बीट में रिपीट हो रहा है, ये जो चेंजेस उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यानी एट्रिया में क्या चेंजेस हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या चेंजेस हो रहा है, इसी को हम लोग कार्डियक साइकिल करें। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से आपको लिखने आएगा, आप कोई एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर उसको और अच्छे से बनाना चाहते हैं तीनों डिफिनेशन लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, द साइक्लिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, अगेन इसका और दूसरे तरीके से कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ वन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन टू द एंड ऑफ नेक्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, यानी वो वक्फा जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के एक एंड से शुरू होकर के दूसरे एंड पर खत्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कार्डियक साइकिल करेंगे। तो दीज आर दी बेसिकली definition which is given in different ways, but the ultimate goal is to understand what is cardiac cycle। ठीक है, hope the cardiac cycle is clear to all of you। कार्डियक साइकिल समझ में आया। अब वो क्या क्या इवेंट होंगे वो हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे, बट इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर आपको कार्डियक साइकिल या दौरा कल्बी के करके आपको लिखने आ सकता है कि दौरा कल्बी लिख के आया या कार्डियक साइकिल लिख के आया, अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज है, एक वर्ड उर्दू टर्म है और एक इंग्लिश टर्म है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले उसका डिफिनेशन लिखना है। आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड वन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड की कंडीशन में दिखाया, और दिस इज द रिलैक्स्ड वन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये दोनों मिलाकर के ही कार्डियक साइकिल बनता है। ठीक है, यानी एक कार्डियक साइकिल में एक कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी और एक रिलैक्सेशन की बात होगी। ठीक है, चाहे वो एट्रिया का मतलब जो है पर्सपेक्टिव में बोले या फिर हम वेंट्रिकल के पर्सपेक्टिव में बोले, ये दोनों के पर्सपेक्टिव में यही बात होगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज कार्डियक साइकिल टाइम, यानी कार्डियक एक साइकिल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल टाइम। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल टू ऑकर विथ ए नॉर्मल हार्ट रेट। ठीक है, हम लोग को पता है कि नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितना है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट हम लोग ऑन एन एवरेज 75 मानते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह हो सकता है कि 72 रहा, बट
फिजियोलॉजिकली हम लोग इसको नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितना है 75 है। तो क्या कह रहा है कि कितना टाइम, जो जितना टाइम लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में, अगर हमारा हार्ट बीट नॉर्मल बीट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल बोलेंगे, है ना, साइकिल टाइम। तो कार्डियक साइकिल टाइम, कार्डियक साइकिल टाइम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कार्डियक साइकिल टाइम क्या है बेसिकली। कार्डियक साइकिल टाइम जो है इसको क्या बोल रहे हैं, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल टू ऑकर विद अ नॉर्मल हार्ट रेट। नाउ द नॉर्मल हार्ट रेट हम लोग जानते हैं कितना है 75, और कार्डियक साइकिल टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में हमारे पास कितने होते हैं 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितनी बार हार्ट पर बीट कर रहा है हमारा 75 टाइम्स। 75 टाइम्स एक मिनट में बीट कर रहा है, तो एक साइकिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको सिंपली आप क्या करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 75, है ना। बात समझ में कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कैसे हुआ, यानी 60 सेकेंड में कितनी बार बीट हो रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट हमारा कितना है 75, तो 60 सेकेंड में 75 टाइम्स हमारा बीट हो रहा है हार्ट, तो एक सेकेंड में कितना होगा, है ना। यानी एक बीट होने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, सॉरी उल्टा बोले हम, 75 बीट के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। तो एक बीट होने के लिए हमें कितना, यानी एक साइकिल होने के लिए हमें कितना चाहिए 60/75। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको तो आएगा 0.8 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है 0.8 सेकेंड। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। और इसी को समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो डायग्राम दिखा रहा है, एक क्या किया हमने, सर्किल लिया है। बोलिए सर, डायग्राम नजर नहीं आ रहा है सर ऊपर। डायग्राम नहीं नजर आ रहा है, ये सर्किल नजर नहीं आ रहा है। नहीं सर। मैं कर्सर जहाँ घुमा रहा हूँ नहीं नजर आ रहा है, नहीं सर, डिस्प्ले पे नहीं आ रहा सर। डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, बस थैंक यू लिखा हुआ है सर। थैंक यू लिखा हुआ है जी सर। सर वो लास्ट स्लाइड का ही है सर, वो प्रेजेंट स्लाइड का नहीं है सर। एक मिनट, अब आ रहा है नजर? नो सर। अभी आपकी स्क्रीन ऑन है सर। एक मिनट में उसको वहां से कर ले रहा हूँ। अब आ रहा है नजर? यस सर। अब दिख यस रहा सर, है? आ रहा है सर। जी सर, जी सर। चलिए, तो कार्डियक साइकिल का जो डिफिनेशन में बोल रहा था वो नजर आया था आप लोगों को? नहीं सर, वो नहीं आया था। चलिए ठीक है, मैं उसको फिर से रिपीट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, कार्डियक साइकिल का डिफिनेशन में ऑलरेडी बोल दिया था, ये डायग्राम दिखा दिया था, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में है, दिस इज द रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। दीज आर दी मतलब डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट जो है, हमने ये कार्डियक साइकिल बता रहे थे, ठीक है। कार्डियक साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, तो कार्डियक साइकिल टाइम निकालने का सिंपल तरीका ये है कि हमारा जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल टाइम बोलते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, ये हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है, वो कितना होता है 75। दिस इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, तो ये हमारा ऑलरेडी नोन है इस वक्त, ठीक है। तो एक जो है मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि 60 सेकंड में कितना बीट हो रहा है 75। 75 बीट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है हमें 60 सेकंड। तो एक बीट होने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, तो
तो उसको हम लोग 60/75 करेंगे तो हमें कितना निकल आएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा घुमा के बोला आपको बात, शायद हो सकता है आपको मैं क्या बोला कि 75 बीट जो होता है वो कितने देर में होता है, 1 मिनट में, और 1 मिनट कितना सेकंड का होता है 60 सेकंड का। 75 बीट होने के लिए या 75 साइकिल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 60 सेकंड। तो एक साइकिल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 60/75 करेंगे ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं यस सर, आ जी सर, गया आ रही। सर, आ गया समझ में आ आ रही है ना। गया। हाँ, तो कितना टाइम हो यस गया सर। 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल टाइम अक्सर पूछा जाता है कितना टाइम होता है, ये तो आपको ये बताना है कि 0.8 सेकेंड। ठीक है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। अब इसको हम लोग बहुत इजी वे में याद करेंगे कि कैसे कितना कहाँ पे टाइम लगता है। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ठीक है, पहले एक आउटर सर्किल बना लें, या पहले हम 3 सर्किल बनाएंगे। चलिए हम तो सबसे अंदर जो कार्डियक साइकिल में दिख रहा है ना येलो कलर का, इसको हम लोग एक सर्किल बनाएं। ठीक है, इसके ऊपर में एक और सर्किल बनाएं। ठीक है, और इसके ऊपर में एक और सर्किल बनाए, 3 सर्किल बनाए। कितने सर्किल बनाए, 3 सर्किल बनाए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम जो है वर्टिकल लाइन से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट्स में, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं हम, देखिए लाइन घुमा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कैसे ले जा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। इसको हमने पूरे, ठीक है, ये बात समझ में आए। अब जब हम इसको करते हैं तो आप देखिए हमारे पास कितने खाने हो गए। आप देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। टाइम खत्म हो गया, आवाज आ रही है। यस सर। अच्छा चलिए, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, आज इसी डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। कितने खाने हो गए, 8 खाने हो गए। हर खाने का पॉइंट हम लोग कितना रखेंगे 0.1 सेकेंड, यानी इस खाने को कितना नंबर देंगे 0.1 सेकेंड, इस खाने को 0.1, इसको 0.1, इसको 0.1, इसको 0.1, हर खाने को आप 0.1 नंबर दीजिए। तो टोटल 8 खाने हैं तो कितना आ जाएंगे 0.8 आ जाएंगे, आएंगे या नहीं। जी सर। ठीक है, हर खाने को कितना नंबर देना है 0.1 सेकेंड का। ठीक है, अब इन्होंने चूंकि यहाँ से स्टार्टिंग किया, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने 1 दिया, इसको यहाँ पे काउंट करके इन्होंने 2 कर दिया, इसको यहाँ पे काउंट करके 3 कर दिया, इसको यहाँ पे काउंट करके 4 कर दिया। आप इसको सिंपली आप सबको 0.1 करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अंदर वाला जो ये सर्किल है, ये जो सर्किल है, इसको हम लोग एट्रिया तस्लीम करते हैं या मानते हैं कि ये एट्रिया का पोर्शन है। ठीक है, और जो बाहर का है इसको हम लोग किसको क्या मानते हैं, वेंट्रिकल मानते हैं। ठीक है, बस में रहे, ये एट्रिया है और बाहर वाला कौन सा है, वेंट्रिकल है। ऐसे भी वेंट्रिकल का मास ज्यादा होता है, वेंट्रिकल जो है साइज में बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है हम इसको इजीली इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो बड़ा वाला सर्किल है वो क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। बस समझ रहे। अब इसमें पहले आते हैं एट्रिया की बात करते हैं। ठीक है, एट्रिया में, एट्रिया कौन सा, ये इसमें भी टोटल 8 खाने हैं। बस समझ रहे। अगर इस खाने को, ये जो रेड है, इसको कितना नंबर देंगे 0.1 सेकेंड, इसको 0.1 सेकेंड, इसको 0.1 सेकेंड, इसको 0.1 सेकेंड, इसको 0.1 सेकेंड, है ना। हर खाने को कितना देना है 0.1 सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। हेलो, यस सर। हाँ, तो अब आप जी देखिए, सर, आ रहा। ठीक है, अब आप इसको देखिए कि जो रेड कलर से शो किया गया है, जो रेड कलर से यहाँ पे शो किया गया है, चाहे अभी हम वेंट्रिकल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कहाँ की बात कर रहे हैं, एट्रिया की बात कर रहे हैं। ये जो रेड कलर शो किया गया है, रेड कलर ये शो कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन है, यानी ये सिस्टोल है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एट्रियल सिस्टोल कर सकते हैं। एएस जो लिखा हुआ है वो दरअसल वही है। एएस का मतलब क्या है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का होता है, यानी कितना टाइम इसमें लगेगा, तो आप बता सकते हैं कि एट्रिया में कितना टाइम लग रहा है।
बताइए, ये जो रेड कलर है, ये जो आपको रेड कलर दिख रहा है, ये कितना खाना को कवर किए हुए? एक खाना सर 0.1 सेकंड। 0.1 0.1 सेकंड। तो इसका मतलब एट्रियल सिस्टोल हमारा कितने सेकंड का होगा? 0.1 सेकंड का सर। 0.1 सेकंड। क्लियर? यस ठीक सर। है। अब अगर हम एट्रियल डायस्टोल की बात करें, अब हम अगर एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो कितना सेकंड लगेगा? 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड है ना, क्योंकि हर में क्या है, यहाँ पे 0.1 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 है, है ना। तो चूंकि हमें टोटल कितना होना है? 0.8 सेकंड, है ना। तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है? 0.1 सेकंड का होता है। 0.1 सेकंड। और एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होगा? 0.7 सेकंड। 0.7 सेकंड। ये समझ में आ गया? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। अब वेंट्रिकल में देखिए रेड कलर जो शो कर रहा है, वो रेड कलर यहाँ पे जो शो हो रहा है वो सिस्टोल को शो करता है। और ये कौन सा पोर्शन है? वेंट्रिकल है। इसका मतलब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कितने खाने को ये कवर कर रहा है? 3 यानी 0.3। इसको कितना, इसका टाइम कितना का, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने? 0.3 सेकंड सर। 0.3 सेकंड है ना, 0.3 सेकंड या 0.3 सेकंड। बात समझ में आ रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो कितना होगा? 0.3 सेकंड। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का होगा? 0.5 सेकंड सर। 0.5 सेकंड। ऑब्वियसली आप इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो भी, और नहीं माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे इजीली दिख रहा है क्या है? एक खाना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। बस समझ में आया? टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के 0.8 सेकंड हो गया। एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आपको यहाँ पे अक्सर जो है क्वेश्चन घुमाते हैं, यहाँ पे पूछते हैं एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का होता है। अगर आपको ये फिगर क्लियर है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम इसको दूसरे, अगर हम कहें कि जॉइंट डायस्टोल कितना है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब हुआ जो सिस्टोल सॉरी एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में कॉमन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल। तो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। हमारा ये 0.1 सेकंड क्या है? सिस्टोल है ना। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का है, और यहाँ पे 0.3 सेकंड का क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। तो टोटल कितना हो गया? 4, यानी 0.4 हो गया। एक ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 है ना। तो टोटल जो है अगर सिस्टोल की बात करें, ठीक है, टोटल जॉइंट सिस्टोल की बात करें तो कितना हो गया? 0.4 सेकंड। तो 0.4 सेकंड। तो मतलब जो है जॉइंट डायस्टोल कितना हो जाएगा? 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड है ना। यानी ये जी सर, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 है ना। तो जी सर। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया अभी थोड़ी देर पहले कि जॉइंट डायस्टोल। ये गलत वर्ड यूज किया मैंने। जॉइंट डायस्टोल नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो सिस्टोल हो रहा है, यहाँ पे सिस्टोल है नहीं है ना। नहीं, यहाँ पे भी डायस्टोल है और यहाँ पे भी डायस्टोल है। बात समझ रहे हैं? मैंने जानबूझ के यूज किया ताकि मैं आपको ये रिमाइंड करा पाऊँ, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो जॉइंट डायस्टोल नहीं होगा, यानी सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल दोनों मिलाकर के कितना होगा? 0.4, और जॉइंट डायस्टोल कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक है। तो ये बात समझ में आया? इसी में से अक्सर एमसीक्यूज जो पूछता है यहीं से घुमाता है, ठीक है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम इसको और क्लियर करते हैं आगे, ठीक है। आपको कार्डियक साइकिल टाइम समझ में आ गया? यस सर। सर एक बात पूछना था सर। जी बोलिए। जो सर ज्वाइंट, अशरफ बोल रहा हूँ सर। सर जो ज्वाइंट डायस्टोल है सर, जी जी जी। उसमें सर हार्ट में मूवमेंट नहीं होती है सर, कोई पल्सेस नहीं, तो हार्ट सर एक तरह से रुक नहीं गया सर, ये चीज कह सकते हैं? नहीं, मैंने दरअसल जो डायस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। यस, रिलैक्सेशन। जी, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन का मतलब ये, अभी हम लोग इसका अभी और स्टेप करेंगे। कार्डियक साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, ओके।
दरअसल क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए ये मेरा हार्ट है नॉर्मल, अभी हार्ट इस तरह से अभी कुछ नहीं, ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना रिलैक्स कर रहा है। अब मान लीजिए जी ये हमारा नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है जी सर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टोल बोल रहे हैं या इसको सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन बोल बोल रहे हैं, ठीक है। जी जी रिलैक्सेशन सर। या डायस्टोल का मतलब क्या होगा कि ये नॉर्मल अपने पोजीशन पे जाएगा, इसका मतलब अच्छा इसमें सर। मूवमेंट हो रहा है ना, जी जी मूवमेंट मूवमेंट हो हो रहा रहा है है जी ना। सर। और उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग भी बाद में देखेंगे, बट बात ठीक समझ है रहे हैं। हाँ, जी क्योंकि जी सर। क्योंकि इसमें ब्लड का रश कैसे होगा, ब्लड कैसे मतलब जो है वो क्या बोलते हैं वो रिसीव कर रहा है, एट्रिया कैसे रिसीव कर रहा है, वेंट्रिकल इसको कैसे पंप कर रहा है, वो सब हम लोग इसमें बाद में देखेंगे। तो मैं जो आज के लेक्चर में जो बेसिकली टाइमिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर समझ नो सर। अब देखिए फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, मतलब कार्डियक साइकिल के फेज को हम लोग जो है पहले दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एट्रियल साइकिल कितने सेकंड का होगा, 0.8 सेकंड का होगा। एट्रियल सिस्टोल कितना हो गया, 0.1 सेकंड। एंड एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का हो गया, 0.7 सेकंड। बात समझ में आ रहा है? वही डायग्राम को मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है जहाँ पे मैंने अभी कर्सर रखा हूँ वो क्या है, एट्रियल सिस्टोल है, वो कितना है 0.1 सेकंड का है। बाकी जो है टोटल कितना है 0.7 सेकंड क्या होगा, एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। उसी तरह जी वेंट्रिकुलर साइकिल की बात करें अगर, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर साइकिल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना सेकंड का है, 0.3 सेकंड का है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल